बिल्कुल बिल्कुल। एज भी हो गई है हाँ, बच्चे चलिए की। देखिए अब है क्या कि हम लोगों ने एंड्रॉयड का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, ठीक है। हाँ जी। एंड्रॉयड का इंट्रो हमारा हो गया था हम्म। कि एंड्रॉयड में क्या होता है, एंड्रॉयड है क्या, हम्म। ठीक है। कोई क्वेश्चन है आपका फिर नहीं वो सर। भी पूछ सकते हो, ठीक है। नहीं तो सर। इस तरह से हमें समझ में आ गया कि एंड्रॉयड एक सॉफ्टवेयर स्टैक है, हम्म। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है हम्म। जो कि हमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस, मतलब इनिशियली तो मोबाइल के लिए बनाया गया था, बट मोबाइल एप्लीकेशन के अलावा अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में भी चलने वाली एप्लीकेशंस को बनाने में हमें हेल्प करता है। ये कोई लैंग्वेज नहीं है जैसे जावा है, हम्म। ठीक है, लेकिन ये अलग अलग लैंग्वेजेस का सपोर्ट अपने अंदर देता है, ठीक। तो ये हम इसको जावा के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसको पढ़ने के लिए क्या था कि मैंने आपको बताया था कि इसका जो मेन सॉफ्टवेयर होता है एसडीके, वो हमें अलग से लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने एंड्रॉयड स्टूडियो अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है, तो आपके पास ऑलरेडी एसडीके आ जाएगा। तो ये एंड्रॉयड स्टूडियो है मेरा, ठीक है। ये एंड्रॉयड स्टूडियो कहाँ से इंस्टॉल करेंगे आप, ये तो पता ही है आपको, हम्म। हमने कर ही लिया है। हाँ सर। बहुत आसान है। देखो एंड्रॉयड स्टूडियो, बहुत से लोग मैंने देखा है कि एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल नहीं कर पाते, उस पर काम नहीं कर पाते। हम्म। उसका बस एक रीज़न है कि शुरू में क्या है ना कि ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर बस दो ही चीज़ मांगता है, पहला पेशेंस और दूसरा नेट की स्पीड, नेट की स्पीड ठीक बहुत है। मांगती नेट है। आपकी स्पीड है, नेट मतलब ज़्यादा, हम्म। और थोड़ा डेटा भी होना चाहिए। हम्म। ऐसा नहीं एक डेढ़ जी बी का आपका डेटा हाँ। है और उससे काम हो जाएगा, हम्म। है ना। आपका जो नेट है वो क्या कैसा है, मतलब किस तरह का रहा है। मतलब वो है सर, ब्रॉडबैंड हो यहाँ पे ऑफिस पे। ब्रॉडबैंड रहा है, मतलब वहाँ पे कोई अनलिमिटेड है। हाँ, अनलिमिटेड है ना। अनलिमिटेड स्पीड आती तो है उसकी, लोग अच्छा लोग अच्छा। बाग क्या करते हैं कि जब इसको इंस्टॉल करते हैं तो 1.5 GB जो जियो मिलता है, अब ये डाउनलोड करने में उतना ले लेता उतना है, ले लेता है। समझ में आ रहा है। और उसके बाद उसको जब इंस्टॉल करने जाते हैं तो क्या पता चला कि वहाँ पे, है ना, उनका डेटा ख़त्म हो गया और ये फिनिश दिखा देता फिनिश है, दिखा देता है। ठीक है। तो ये जो एंड्रॉयड स्टूडियो है, ये जस्ट एक समझ लो कि डब्बा है ना, एक ऐसा डब्बा जिस डब्बे के अंदर जान तभी आती है जब इसके अंदर एसडीके पड़ जाता है। एचडी के पड़ और जाता है। एसडीके कैसे आ जाता है, वो ऑनलाइन अपने आप आता है, ठीक है ना। जब आप इसके साथ क्या नाम है, आप नेट कनेक्ट करते हो तो नेट कनेक्ट करके इसे नेक्स्ट 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 फिनिश करते हो। फ़िलहाल अभी यहाँ पे हमने ये काम कर लिया, तो इस तरह से यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरा यहाँ पे इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद इस पर अगर हम पहली एप्लीकेशन की बात करें, फर्स्ट एप्लीकेशन इस पर कैसे बनता है, तो देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे स्क्रीन आ जाएगा और इस पर हम फर्स्ट एप्लीकेशन अभी बनाना सीखते हैं, ठीक है। और उसके पूरे आर्किटेक्चर को समझेंगे, साथ में कुछ फंडामेंटल चीज़ों को भी समझेंगे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन जब आप बनाने जाते हैं तो देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे यहाँ पे न्यू का आता है, ओपन एग्जिस्टिंग का आता है, ठीक है। तो ये क्या है, अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो में जाके सब मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग का नया प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर सपोज़ करो आपके पास पहले से स्टूडियो में कहीं पे भी बना बनाया प्रोजेक्ट है, कहीं से आपको मिल गया, तो उसको आप नया नहीं बनाना है, जस्ट ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन पे क्लिक करिए और जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है उसकी लोकेशन यहाँ से सर्च कर लीजिए, ब्राउज कर लीजिए, नेक्स्ट कर लीजिए, बस, ठीक है। और अगर आपके पास कहीं बनी बनाई एपीके है या डिबग फाइल है, उसको भी यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन इक्लिप्स में बनाई हुई है, जैसे सपोज़ करो कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पुराने वर्जन से इक्लिप्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको अगर यहाँ इंपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ से इंपोर्ट कर लो, राइट। तो इस तरह से कुछ बहुत बने बनाए कुछ सिंपल कोड हैं, यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है अगर आपको, जैसे सपोज करो एसडीके मैनेजर के अंदर आपको एसडीके की लोकेशन चेंज करनी है, जैसे मैंने एसडीके मैनेजर पे क्लिक किया तो अब देखो यहाँ पे बता रहा है कि मेरे इस पर्टिकुलर स्टूडियो में मेरा एसडीके यहाँ पे पड़ा हुआ है। लेकिन नहीं, आप इस एसडीके की लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं जहाँ पे आपका परमानेंट कहीं पे पड़ा हुआ है, तो उसे यहाँ से चेंज कर सकते हो। जब हम डालते हैं नाम के अंदर स्पेस आ जाता है, उसका दिक्कत क्या है उसकी, चलता नहीं है फिर एंड्रॉइड है। देखो एक्चुअली क्या है ना कि कोई भी आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफायर का रूल होता है कि बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, है ना। आइडेंटिफायर कैन नॉट बी कीवर्ड आइडेंटिफायर, है ना। नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए, वही सब चीज़ें हैं, इस वजह से नहीं चलता है वो, ठीक है, वो रूल्स हैं। तो फिलहाल इसे मैं क्लोज करता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो न्यू पे क्लिक करता हूँ और जैसे न्यू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये पूछ रहा है हमसे कि आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो बना रहे हो वो किस पर्पज़ के लिए बना रहे हो, ठीक है।
आप एंड्रॉयड फ़ोन या टैबलेट के लिए बनाना चाहते हो, या वीयर ओएस के लिए बनाना चाहते हो, टीवी के लिए, है ना, एंड्रॉयड ऑटो, मतलब एंड्रॉयड एप्लीकेशन आप देखो, एंड्रॉयड थिंग्स भी हैं बहुत सारे। तो आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन अलग अलग टाइप की चीज़ों के लिए बना सकते हो, राइट। बट अभी हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन फ़ोन और टैबलेट के लिए बनाएंगे, ठीक है, इसी पे हम काम करेंगे। अब हम आ जाते हैं ज़रा यहाँ पे, ये देखिए, जब एप्लीकेशन आप बनाएंगे तो यहाँ पे आपको ये क्या चूज़ करने के लिए कह रहा है, ये चूज़ करने के लिए कह रहा है एक्टिविटी, ठीक है। ये एक्टिविटी क्या होती है ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो हमें जानना है, ठीक है, एक्टिविटी, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैं एंड्रॉयड के कुछ फंडामेंटल्स बताए थे, या आप बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड्रॉयड के बताया था। तो एंड्रॉयड के बिल्डिंग ब्लॉक्स में 4 कंपोनेंट आता है, एक्टिविटी आती है, सर्विस आता है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर आता है और कंटेंट प्रोवाइडर आता है। तो ये ऐप कंपोनेंट है, ऐप फंडामेंटल है, ठीक है, उसमें से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर आप एक लेमैन हो, अगर आपको नहीं पता है कि एक्टिविटी क्या होती है, तो बस आप इसे समझ लो कि एक स्क्रीन होती है मोबाइल फ़ोन में, ठीक है। मोबाइल फ़ोन जैसे अभी मेरे पास यहाँ पे एक्चुअल फ़ोन नहीं है, यहाँ पे मेरे पास एक वर्चुअल फ़ोन है, ठीक है, वर्चुअल डिवाइस है। और ये वर्चुअल डिवाइस मैंने फ़िलहाल वर्चुअल डिवाइस बनाने के अलग अलग तरीके हैं। मेरे पास एक मेमो प्लेयर करके सॉफ्टवेयर है, ठीक है, मेमो प्ले, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा हूँ, ठीक है। ये देखो, जैसे यही एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है, तो इस एप्लीकेशन को मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। ठीक है, जैसे मैं इस एप्लीकेशन पे क्लिक करके ओपन करूँगा, ये देखिए ओपन हो रहा है। अब इस अपने आप इसकी साइज़ छोटी हो जाएगी। तो एप्लीकेशन में जब एप्लीकेशन ओपन आप करते हो तो आपकी एप्लीकेशन के सामने एक स्क्रीन आती है, ठीक है। जैसे अभी ये स्क्रीन आएगी, देखिए ये तो बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन है। यहाँ पे थोड़ा सा ये परफॉर्मेंस स्लो दे रहा है, नहीं स्टॉप तो अभी नहीं होगा। तो हर मोबाइल फ़ोन के अंदर जो भी एप्लीकेशंस होती हैं, उन एप्लीकेशन पे जैसे आप क्लिक करते हो, क्लिक करते एक स्क्रीन आती है, ठीक है। और जनरली वो स्क्रीन थोड़ी देर के बाद गायब हो जाती है, ठीक है। तो उस स्क्रीन को हम स्प्लैश स्क्रीन बोलते हैं, हाँ स्प्लैश स्क्रीन बोलते हैं, राइट। और उस स्क्रीन के बाद हमारे पास हो सकता है कि लॉगिन की एक स्क्रीन ओपन हो जाए, हो सकता है रजिस्ट्रेशन की स्क्रीन हो जाए, हो सकता है होम पेज की कोई स्क्रीन ओपन हो जाए। तो एक एप्लीकेशन में ऐसे बहुत सारे स्क्रीन होते हैं, ठीक है। और उन बहुत सारी स्क्रीन को ही एंड्रॉयड टेक्निकल भाषा में एक्टिविटी बोलता है, राइट। तो एंड्रॉयड के अंदर आप इसको, ये ओपन नहीं हो रहा है, मैं एक बार दोबारा इसे यहाँ से होम पे जाता हूँ, थोड़ा टाइम लगाया था ये, अब हुआ ये ओपन। शायद इसके अंदर इंटरनेट नहीं मिल पाया तो वो एप्लीकेशन ओपन नहीं हो पाया, ठीक है। ये देखिए ये है, मैंने क्लोज कर दिया ना तो फिर हट गया वो, थोड़ा स्लो चल रहा है। चलिए ठीक है, जब तक ये ओपन हो रहा है तो इसे समझते हैं। तो अगर हम एक्टिविटी की बात करें तो एक्टिविटी एक स्क्रीन होती है, ठीक है। बस अभी लेमैन के रूप में इसे समझिए। अच्छा, ये तो हो गया, ये दोनों एप्लीकेशन, शायद मेरे पे और भी एप्लीकेशन होंगे। ये सिंपल सा प्रोजेक्ट है, इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। उसमें कंटेंट ज़्यादा थे तो चीज़ें, एप्लीकेशन लोड होने में टाइम ज़्यादा लग रहा था। तो इसे मैं ओपन करता हूँ यहाँ से। ठीक है, अच्छा, अब जब तक वो ओपन हो रहा है तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। तो मैं आपसे बता रहा था कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन फ़ोन में, हर फ़ोन के अंदर स्क्रीन होती है। अब आप एप्लीकेशन बनाओगे तो उस एप्लीकेशन में स्टार्टिंग की एक स्क्रीन एंड्रॉयड कहता है कि आप चूज़ कर लो। अब उस स्क्रीन को लेके बाकी अपने हिसाब से स्क्रीन बनाते रहना, बट एक आध स्क्रीन आप बना लो। जैसे
एक ऐसी स्क्रीन जिसको ब्लैंक एक्टिविटी बोल रहे हैं ये, बेसिक एक्टिविटी। हाँ बेसिक एक्टिविटी सॉरी, जिसके अंदर देखो ये प्लस का ऐसे बटन होगा, यहाँ पे ऐसे 3 बिंदी लगी होगी, फिर बैक यहाँ पे एरो होगा, साथ में एक हरी पट्टी होगी, है ना। तो इस तरह से, तो इसको हम थोड़ा टेक्निकल भाषा में भी समझ लेते हैं। ये जो 3 बिंदी बनी हुई है इसको बोलते हैं ऑप्शन मेन्यू, ठीक है। ये जिस पे बनी हुई है ये इसको हम बोलते हैं टूल बार, समझ में आ रहा है। स्टेटस बार इसको पहले बोलते थे, अब इसको टूल बार बोलते हैं। ये बैक एरो है, ठीक है ना, बैक बटन है। ये हमारा एक फ्लोटिंग बटन है, ठीक। अगर आपको ऐसा चाहिए तो इसे चूज कर लीजिए, अगर आपको इस टाइप का एक्टिविटी चाहिए तो इसे चूज कर लीजिए, अगर आपको कल को गूगल मैप की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करनी है इसे चूज कर लीजिए। आप चाहते हो नहीं, आपके पास ऐसी स्क्रीन हो जो किनारे से ऐसे ओपन होके आए, है ना, ड्रॉवर बन के आए, नेविगेशन ड्रॉवर, इसे ले सकते हो। तो मतलब यू हैव ऑप्शंस, राइट। अब ये बहुत ज़्यादा हैंग कर ही रहा है, यहाँ पे इसको दोबारा ओपन कर लेते हैं, ठीक है, बेटर होगा। देखिए एंड्रॉयड एप्लीकेशन जब भी आप चलाते हैं तो आपके पास अगर रियल डिवाइस है तो उस पर ज़्यादा परफॉर्मेंस इसका आता है, बढ़िया चलता है, ठीक है ना। तो वर्चुअल डिवाइस में तो यही सब दिक्कतें लगी रहती हैं। तो फिलहाल हम कोई एक ले लेते हैं, एक बेसिक ले लें, बिल्कुल बेसिक इम्पटी ले लेते हैं, इम्पटी एक्टिविटी ले लेते हैं यहाँ से, और अब आगे यहाँ पे जाते हैं। तो ये देखिए एप्लीकेशन का नाम मांगता है हमसे, ये एप्लीकेशन का नाम जिस नाम से आप एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, और यही जो नाम होता है वो एप्लीकेशन में आपको दिखता है, ठीक है। जैसे सपोज़ करिए कि मैंने यहाँ पे ले लिया सूर्या ऐप, राइट। तो ये नाम हमें दिखेगा एप्लीकेशन के साथ, जब भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी बिल्कुल यही नाम दिखेगा हमारा, ठीक है। और उस एप्लीकेशन को जब आप प्ले स्टोर पे लेके जाओगे, पब्लिश करोगे, तो एप्लीकेशन का पैकेज का नाम होता है, ठीक है। और ये पैकेज का नाम बहुत यूनिक होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब तक सपोज़ करो कि आपने प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन पब्लिश कर रहे हो और ये पैकेज नेम ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे पब्लिश नहीं होगा। तो इसलिए पैकेज का नाम बहुत यूनिक होना चाहिए। और इसको जनरली हम कैसे लिखते हैं, इसका भी एक स्टैंडर्ड होता है। जावा में किसी पैकेज के नाम को लिखने का एक स्टैंडर्ड होता है, पता है आपको? बताइए क्या स्टैंडर्ड होता है? किसी भी प्रोजेक्ट, जिस भी प्रोजेक्ट या जिस भी एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के डोमेन के रिवर्स ऑर्डर में। हाँ, जैसे सपोज करो कि shoppersdeal.com है तो com.shoppersdeal, ठीक है, ऐसे। तो जैसे मैं अभी com.example करके बना रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब com थोड़ी ना कर को org होगा तो org लिखेंगे, अब बट एक स्टैंडर्ड है, ऐसा कुछ नहीं कि यही होना चाहिए। तो ये पैकेज का नाम है, और ये डॉट के साथ, ये पैकेज हो गया, इसका सब पैकेज हो गया, उसका सब पैकेज हो गया। ये लोकेशन है जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट जा रहा है, स्टोर हो रहा है, ठीक है, हमारे सिस्टम में, ठीक है। इसको आप ब्राउज करके चेंज भी कर सकते हो। ये लैंग्वेज हमारी है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम जावा लैंग्वेज को यूज करके यहाँ एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं। देखिए हर एप्लीकेशन जो आप बनाते हो उस एप्लीकेशन का API लेवल होता है। API लेवल यहाँ पे अभी हमारा कौन सा सेलेक्टेड है? API लेवल 15। देखिए एंड्रॉयड के अलग अलग वर्जन्स हैं, आपको पता ही होगा एंड्रॉयड के बहुत सारे वर्जन्स हैं, जैसे जावा के वर्जन है। तो एंड्रॉयड के जो अलग अलग वर्जन्स हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, ABCD, अगर उनके हम टेक्निकल टर्म में न जाएं तो A फॉर एस्ट्रो, B फॉर बीटा, C फॉर कपकेक, D फॉर डोनट, E फॉर इक्लेयर, F फॉर फ्रोयो। हेलो, बजे कौन था सभी?